मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ चटाई बिछा और प्रेयर कर, प्रेयर कर, तेरे घुटने दर्द होने लग जाएंगे, तेरी आंसू निकलने लग जाएंगे। बस यूट्यूब पर बैठकर बोलना आता है, लेकिन आपको नहीं पता पादरी बजिंदर एक एक बंदे के लिए रात को बैठकर दुआ करता है। ऐसे नहीं परमेश्वर मुझे यहां तक लेकर आया, मैं लोगों के लिए दुआएं करता हूं, रोता हूं। और मैं कह रहा हूं मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है, पैसा मेरे पास पहले से ऑलरेडी परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं से मेरा इंतजाम कर देता है। मैं आपके ले हैंड से, आपके बीज, आपके दान से, आपके दशवान से अमीर नहीं होने वाला, कोठी नहीं लगाने वाला, ये पैसा मेरे पास नहीं रख सकते। बाइबल बोलती है भंडारी कैसा हो परमेश्वर जानता है, कहता है भंडारी ईमानदार होना चाहिए। परमेश्वर ने अगर हमें भंडारी बनाया है, अगर हमें बैंक मैनेजर बनाया है, तो हम अपने बैंक में अपने रिश्तेदारों को नहीं दे सकता लोन, याद रखना कानून है ये। तो आपको भी, हम भी, कहता है कि किसी को ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर भंडारी बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों को भड़काया जा रहा है, शैतान जो है उन्हें भड़काता है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि चर्च किसी तरीके से टूट जाए, उसको नहीं पता। लेकिन शैतान की एक कोशिश रहती है, जो आपके घर में सबसे बड़ा मुखिया होगा, जो हेड होगा, उसको मारना चाहता है। उसको पता है कि अगर छोटे को मारूंगा फिर ये चर्च जाएंगे, फिर ये काम करेंगे। लेकिन इनके घर का जो हेड है, जो मुखिया है, उसी को परेशान करो और इनका बंद कर दो आना जाना। वो इसलिए ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाहता है। लेकिन मैं आज से आपके घर के बड़े मुखियों को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। छूट जाए आज आपके घर का मुखिया, जो आपका हेड है, जिसके घर में चलती है। हो सकता है आपका भाई हो, आपकी चलती हो, आपकी बहन हो जिसके घर में चलती हो, या सास हो जिसकी चलती हो, या आपका बाप हो उसकी चलती हो, और शैतान उसी को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं जाना। मैं कह रहा हूं आज मुखिया को छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर का मुखिया छूट जाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो कामयाब हो, इसलिए वो बार बार प्रॉब्लम डालता है। लेकिन मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा, आज आपको आईना दिखाऊंगा। आईना देखते हैं कि नहीं? आईना में देख के देखते नहीं, फोड़े कहाँ हो रहे, क्रीम कहाँ लगानी, भाई आईने में देखा जाता है। शीशे में देखती हैं औरतें, क्रीम कहाँ लगानी है, यहाँ यहाँ यहाँ। आजकल वो आती है काली काली पलकों के नीचे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं शीशे में देख देख के, यहाँ यहाँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो काजल लगाते थे वो काली हो जाती है बिल्कुल आंख। आजकल फैशन वाली आ गई है, वो ऐसे लगती है, यहाँ 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 यहाँ, शीशे में देख कर लगती है। आज आप, बाइबल एक आईना है, जब आप बाइबल में देखेंगे आज आपको पता लगेगा कमी कहाँ है। रोज मत कहो पादरी हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। अरे पादरी मेरी कमी, भाई साहब बाइबल देखो कहीं कमी है। अगर कमी है आज निकाल दो उस कमी को। रिमोट आपके हाथ में है, चेंज कर दो आज, चेंज कर दो। जो विचार आपको गिरा रहा है, जो पाप आपको गिरा रहा है, जो चीज आपको गिरा रही है, जो ख्याल आपको गिरा रहे हैं, रिमोट आपके हाथ में है, चेंज करो। दबाओ दबाओ, बंद। आप बैल मुझे मार, मौत का खंजर, मैं भी कभी मां थी। सीरियल नाटक, ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं। दुल्हन ही दहेज है? दुल्हन वही जो पिया मन भाई, और पिया वही जो रात को 2-4 चांटे लगाए पति को आगे। क्या नाटक देख रहे हैं आप? रिमोट उठाओ और बंद कर दो ऐसे चैनल को जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो आपकी आत्मिकता भंग कर रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, मैं उसी समय उसके साथ बैठना बंद कर देता हूं। आप समझ में आए कि नहीं? समझ में आए कि नहीं? हाँ या ना? कहते हैं, आप कहते हैं ग्रोथ नहीं हो रही, अरे उसमें पादरी का कसूर है। भाई साहब एक प्रार्थना भी करे, बाद में तुम्हारे जूते भी खाए हैं। पादरी के साथ तो यही हो गया, रोज बेचारा एक हफ्ते में एक लाश को उठा के लाता, आओ हमारे चर्च चलो, आओ आओ आओ, कंधे की तरह, और बाद में उसको उठा के प्रेयर करते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर उसको बीमार हो जाता है, फिर उठाओ उसको, एक लाश की तरह चर्च में लेकर आते हैं एक अविश्वासी को। लेकिन विश्वास करना है, कहता है कि आपने अगर अपनी ग्रोथ करानी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है रिमोट आपके मुंह में दिया गया है, रिमोट आपकी आंखों में दिया गया है। कह रहा है कि उठाओ और चैनल चेंज कर दो, चलो बंद करो। कह रहा है जो उस विचार को जो आपको गिरा रहा है बंद करो। कह रहा है कि उन लोगों को, कहता है कि उन लोगों को अपने दिमाग से निकालो। कहता है जो आपको गिराना चाहते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, आईना खोलेंगे आज, बाइबल खोलेंगे आज, आईना खोलो आज। रूत की किताब 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो, देखो। जिस दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष। रुक जा महाराज, धीरे धीरे पढ़ो, घर जाने की जल्दी हो रही क्या? हाँ हम खोलते लें जरा, हाँ पढ़ो। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे।
अर्थात यहूदा के बेतलेहम में रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और कल्याण दोनों मर गए तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन दी है, उस देश में अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, यहाँ पर एक नाओमी नाम की औरत है और ये बेतलेहम के अंदर रहती है। बेतलेहम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, आनंद का घर, बरकतों का घर, शांति का घर। कहते बेतलेहम का मतलब है दया का घर, आनंद का घर, रोटियों का घर, करे शांति का घर। ये बेतलेहम के अंदर रहती है। लेकिन एक दिन अकाल पड़ गया बेतलेहम के अंदर और उसी समय इस औरत ने अपने पति के साथ और 2 बच्चों के साथ, 4 मेंबर थे ये, इन्होंने बेतलेहम छोड़ने का फैसला लिया। रोटियों के घर, दया के घर, आनंद के घर को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम कहां जाएं, कहां हमारी रोटियां मिलेंगी। तो उसी समय शैतान ने इनके विचारों में डाला, मोआब देश चले जाओ। मोआब देश का मतलब है ना उम्मीद का घर, निराशा का घर, कलेश का घर, विपत्ति का घर। और इन्होंने मोआब देश में जाने की सोचा और ये मोआब देश में चले गए। अपने स्थान पर बैठ जाओ। मेले में नहीं आ रहे तुम घूमने के लिए, वचन के टाइम इधर उधर घूमते रहते हो, फिर कहते हो हमारे बच्चे चंगे नहीं हुए, हम चंगे नहीं हुए। तुम्हारे से ज्यादा मैं घूमता रहता हूँ सारा दिन। आपको विश्वास करना है कि मोआब देश में नाओमी के घर में अकाल पड़ गया। हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल पड़ गया, नौकरी ना मिली हो, घर ना मिला हो, रोटियां डबल ना हो रही हो, बिजनेस ना चंगे ना हो रहे हो। उसी समय शैतान आपके विचारों में बोलता है कि छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे चर्च को, छोड़ दे कलीसिया को, छोड़ दे यीशु मसीह को। लेकिन नाओमी ने ये डिसीजन गलत लिया और उसने मोआब देश में जाने का फैसला ले लिया। जब वो मोआब देश में गई और उसके बाद कहते हैं कि उसने वहां पर मोआब देश में 10 साल लग गए उसको सेट होते होते। 10 साल सिचुएशन खराब थी, डिसीजन लेने में उसने एक सही राइट डिसीजन नहीं ले पाई और उसने उसी समय मोआब देश में फैसला ले लिया। जब मोआब देश के अंदर गई, जाते ही वहां पर उसी समय उसके जीवन में एक भूचाल आया। उसके बच्चों ने शादी कर लिया अन्य जाति लड़कियों से और उसके बाद 10 साल तक उनका कुछ नहीं बिगड़ा। 10 साल तक। क्यों? क्योंकि वो 10 साल तक सेट होने में उन्हें टाइम लग गया था। उन्होंने कोठी बनाई, 10 साल तक बिजनेस सेट किया, बच्चों का ब्याह किया। जब सब कुछ सेट हो गया उसके बाद शैतान ने उन पर हमला करना शुरू किया। याद रखना, जब आपका सब कुछ सेट हो जाता है उसके बाद शैतान हमला करना शुरू करता है। और उसने हमला किया और जब वो मोआब देश में चली गई उसी समय 10 साल के बाद उसका पति मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, तीनों मर गए और तीनों औरतें विधवा हो गई। मतलब 10 साल के अंदर उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन हो सकता है आज आपने भी, किसी ने भी कलीसिया छोड़ने का फैसला कर लिया हो। कोई कह रहा हूं कि यीशु मसीह को छोड़ने का फैसला कर लिया हो कि मेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मैं अब अपने स्पिरिचुअल फादर भी छोड़ दूंगा, मैं चर्च को भी छोड़ दूंगा, मैं नहीं आऊंगा, डिसीजन ले लिया हो। लेकिन बाइबल बताती हुआ कि 10 साल के अंदर जो इसने पैसा कमाया, जो इसने कोठी लगाई, जो इसने घर बसाया, बच्चों का ब्याह किया, लेकिन ये अपने जीवन में शांति नहीं देख पाए, ये उस जीवन में लंबी उम्र नहीं जी पाए और जिसमें पूरी फैमिली मर गई, तबाह हो गई। पूरे 3 के 3 आदमी घर में मर गए, बर्बाद हो गए। जीवन में अगर आप पैसा कमाएं और उसका टेस्ट ना कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखना, मैं कह रहा हूं, अगर आप बड़ी कार खरीद लें, अगर आप बड़ी बिल्डिंग बना लें, लेकिन अगर आप लंबा जीवन ना जिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। याद रखना, ये परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जिनको शैतान विचारों में रोज डालता है, जिनको बोलता है, घर के आकर छेड़ता है कि नहीं, छोड़ दे तू इस कलीसिया को, छोड़ दे तू इस घर को। तेरे जीवन में क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, तुझे बीमार पड़ गई, तेरे साथ ये हो गया। हो सकता है आज आपके विचारों में भी ऐसे बातें आपको शैतान डाल रहा हो कि नहीं, तो आप भी किसी के बहकावे में आ रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नाओमी का जो बुरा हाल हुआ वो 10 साल के बाद हुआ। बहुत समय में, थोड़े दिन के बाद कहता लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक बार एक हाथी था और वो दलदल में गिर गया। जब वो दलदल में गिरा तो उसी समय के राजा ने कहा,
राजा ने कहा इसको क्रेन बुलाओ, रस्सी लगाओ, कुछ भी करो, उसे बाहर निकालो। बहुत कोशिश किया लेकिन बाहर नहीं निकला। जब वो बाहर नहीं निकला तो उस समय में राजा थक गया और उसने कहा छोड़ परे, मरने दे इसको। और उसी समय लोग आए और कहने लगे नहीं नहीं, कहते इसके द्वारा राजा तूने बहुत लड़ाइयां जीती हैं, इसके ऊपर तू बैठ कर जाता था, तू जंग जीता था, तो युद्ध तूने जीते। ये हाथी फेमस हाथी है और इसको कहते तुझे वापस बुलाना होगा, तू इसको कहते दलदल में से निकाल, इसको कीचड़ में से निकाल। और उसी समय उसने हाथी को उस समय में कोशिश किया लेकिन बहुत लोग आए हाथी निकालने के लिए, बड़े से बड़े, लेकिन हाथी नहीं निकाल पाए, वो फंस गया। लेकिन उस समय एक सेनापति, बुद्धिमान सेनापति बुलाया गया और बुद्धिमान सेनापति ने कहा, कहता कि जब कह रहे युद्ध में जाते तो नगाड़े बजाते थे, ढूं फूं फूं बजाते थे, कहता कि तबले बजाते थे। कह रहा इसका मतलब कहता कि आज आपको कहता अगर इस हाथी को बाहर निकालना है तो वही नगाड़े वापिस लेकर आओ, वही तबले वापिस लेकर आओ और बजाओ, और हाथी के अंदर पावर आएगी और वो निकलेगा बाहर। और जब नगाड़े बजाए गए, हाथी के अंदर एक नया जोश आया और दलदल में से बाहर आ गया बाहर। मैं कह रहा हूं याद रखना, कह रहा जितने पाप में फंसे हुए हैं, जितने कह रहा के दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने बीमारी में गिरे हुए हैं, जितने अविश्वास में गिरे हुए हैं, जितने दलदल के कीचड़ में गिरे हुए हैं, जितने किसी के बहकावे में आ गए हैं कि छोड़ यार कुछ नहीं होने वाला, और लोगों के साथ कहता है कि पाप में गिरे हुए हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं, दलदल कीचड़ में फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ग्रेस एक मौका देगा, वो फिर से मौका दे रहा है, कहता नगाड़े बजाएगा वो बादलों में आकर, करा और करा नगाड़ों के साथ आएगा यीशु मसीह, नगाड़े के साथ करा कि जो कीचड़ में फंसे हुए, जो पश्चाताप कर लेंगे, वो कीचड़ में से निकाल कर उन्हें ऊपर ले जाएगा। करा आप करा उस कीचड़ में से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? कितने हाथी कीचड़ में फंसे हुए हैं, बाहर आना चाहते हैं? हाथी हाथ उठाओ, हाथी। इतने सारे एलिफेंट फंसे हुए कीचड़ में, दलदल में। कोई किसी के विचारों में विचार आ रहा होगा कि आप कह रहे कि हाय मेरी जीवन में कोई आशीष नहीं है, क्या मिला प्रभु, इतने टाइम से मैं आ रहा हूं, हो सकता है कोई पाप में गिरा हो, नशे में गिरा हो, व्यभिचार में गिरा हो, किसी चीज में गिरा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आपकी ग्रोथ करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच रहे, लेकिन वो उस व्यक्ति को देते हैं। कह रहे जो व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलता है, भरोसा रखता है, कह रहा जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसके भेजे हुए का आदर करता है, जो कलीसिया के साथ परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखना, जाते हैं आप कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन आप इत्तेफाक से नहीं आए, यहाँ पर इतने सारे लोग, आपको परमेश्वर ने भेजा चर्च। ये रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको भेजा है, परमेश्वर ने यहीं से, इसी चर्च से आपकी ग्रोथ करनी है, यहीं से आपको बच्चे की आशीष देनी है, यहीं से चंगाई देनी है, यहीं से जॉब देनी है, यहीं से छुटकारे देने हैं, यहीं से परमेश्वर ने आपके लिए आशीष के रास्ते खोलने हैं। पवित्र आत्मा ने आपके लिए रखा है, इसलिए कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल फादर का आदर करता है, बाप आपका एक होना चाहिए। जब आप इस बाप के साथ जुड़े हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत बार लोग सोचते हैं शायद ये मिनिस्ट्री मैंने चलाई है, ये मिनिस्ट्री मैंने खड़ी करी है, मैंने चलाया मिनिस्ट्री में। ऐसा ही मूसा के साथ ऐसा हो रहा था। उस समय में योशू जब जंग करने जाता था तो उसी समय उसके पीछे उसका बाप स्पिरिचुअल फादर उसके लिए प्रेयर करता था, और उसी समय वो हाथ उठाता था तो उसी समय वो जंग जीत रहा होता था। लेकिन एक दिन योशू जब जंग लड़ने के लिए गया तो वहां पर हार रहा था, तो उसी समय उसने अपने चेलों को कहा दौड़कर जाओ और मेरे स्पिरिचुअल फादर के पास जाओ, मूसा के पास जाओ और उसके हाथ चेक करो, उसके हाथ नीचे तो नहीं होंगे। और उन्होंने देखा मूसा थक गया और उसके हाथ नीचे थे। उसने कहा अरे तू क्या कर रहा है मूसा, तूने हाथ नीचे क्यों किए? कहता कि अरे यार, कहता मैं थक गया, कितनी देर हाथ उठाऊं, कहता कि हम जंग हार रहे हैं। उसने कहा ऐसे करो, उठाओ, मेरे हाथ पकड़ कर रखो। और उसी समय उसने कहा हारून और हूर को कहा, कहता कि तुम मेरे हाथों को छोड़ो, कहता मेरे नीचे ईंट रख दो, टोले रख दो, मेरे नीचे पत्थर रख दो। उन्होंने उसकी कांच के नीचे पत्थर रख दिए और दोनों कांचों के नीचे जब पत्थर रख दिए उसने अपने हाथ ऐसे रखे और योशू जंग जीतता चला गया यीशु मसीह के नाम में। आपको समझ में आ रहा है मैसेज के नहीं? चर्च कह रहा है कि अगर मूसा हाथ नीचे करता था तो उसी समय वो जंग हार जाया करता था, उसका स्पिरिचुअल सन जंग हार जाया करता था। याद रखना, अगर आप स्पिरिचुअल सन और डॉटर बने हैं इस मिस्ट्री में तो याद रखना आपका स्पिरिचुअल फादर, अगर मैं आपके लिए हाथ उठाता हूं, आज के बाद तुम जंग जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जहां जाओगे जीत कर आओगे, तुम हारने वाले नहीं हो। कहता अगर आप दिल से नफरत करते हैं, आप लोगों की बातों में आते हैं, आप ऊपर से बोलते हैं जय मसीह की
और अंदर से आप मेरे से सड़ते हैं, मेरे बारे में बुरी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर आपसे नफरत कर रहा है। यह बात याद रखना। कहता है परमेश्वर यहां से आशीष देता है। स्पिरिचुअल फादर के लिए अगर आपको जलन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा, आपको कवरिंग देगा, आपको कवरिंग का काम देगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर आपको कवर करती है। आप जाओगे, आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। कवर कर रहा है, पवित्र आत्मा कवर करा रहा है। सुनो, 2 आदमी थे, यहां पर आते थे। एक आदमी को मैंने सेवा दिया, लंगर की सेवा दिया, उसको मैंने कहा ठीक है। और वो एक सरदार जी थे, मैंने उसको लंगर की सेवा दिया। मैंने कहा भाई तू चल सेवा कर, तू अच्छे से सेवा कर। उसने कहा मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजना है। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। और उसी समय एक और भाई आया उसके साथ ही, और उसी समय उसने कहा जी मेरी लड़की को बाहर जाना है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा तू और उसी समय मैंने उसको कहा कि चल मैं तेरी हेल्प करता हूं। मैंने उसको 2 लाख रुपए भी, मेरे पास जो पैसा था उसके बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, मैंने उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा मैं देता हूं, तू जा अपने बच्चे को बाहर भेज। मैंने उसको 2 लाख भी दिए, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। एलिट्स करने के बाद भी वो नहीं जा पाया। और जो आदमी आया था सच्चे मन से, उसकी लड़की कनाडा में चली गई। मैंने परमेश्वर से पूछा, वो आदमी मुझे कहने लगा, कहता मेरा काम क्यों नहीं हुआ, उसका काम क्यों हो गया? हम तो दोनों इकट्ठे आए थे, हम तो दोनों ही यहीं रहते हैं मोहाली में, खरड़ में, हम तो दोनों ही यहीं से आए थे। मेरी बेटी कैसे चलेगी, मेरा बेटा कैसे नहीं चला गया? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं एक प्रॉफिट हूं, परमेश्वर से पूछूंगा तो वो मुझे बताएगा। परमेश्वर ने मुझे कहा कहता है ये अंदर से तेरे बारे में जलन रखता है, अंदर से तेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोलता है, अंदर से तेरे बारे में बेकार बातें बोलता है। और अब वो व्यक्ति खड़ा होकर कहीं गवाही दे रहा है, मेरा बहुत बड़ा काम खुल गया। कुछ नहीं खुला, वेट कर, 10 साल के बाद तुझे पता लगेगा, जल्दी पता लगेगा। 1 साल में क्या हुआ, उसको शैतान ने बहकाया और चर्च छोड़ा और इधर उधर चला गया। आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी बुराई कर कर आप जा रहे हैं, अगर आप मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा, पवित्र आत्मा सहन नहीं करेगा। मैं सेवा करता हूं, मैं उसका नौकर हूं, किसी इंसान का नौकर नहीं हूं। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने और एक औरत ने भी मुझे आकर बताया, जो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये औरत ने कहा ये आदमी आपके बारे में बोलता था, ये तो लाख लाख रुपए लेता है, अपॉइंटमेंट करता है। मैंने कहा सच कहा उसने, झूठ थोड़ी। उसे पूछो, वही लाख रुपए मैंने उसको दे दिया। उसको पूछो मैं कहां से दूंगा उसको। मैंने कहा ले, फिर लोग हमें देते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम अपने घर नहीं लेके जाते, हम ब्रांचें खोलते हैं। कोई पास्टर ऐसा नहीं है, मैंने 250 ब्रांचें हैं पूरी दुनिया के अंदर। किराया देता है बजिंदर सिंह, उनका किराया देता है बजिंदर सिंह, उनका अपने घर नहीं लेके जाता, उनके पास किराया नहीं होता देने का। लेकिन मैं हेल्प करता हूं लोगों के पास। शैतान चाहता है आप संडे के दिन ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो और आप चर्च ना आए। मैं बसें भेजता हूं फ्री में लोगों के पास, अपने खर्चे से, आपके दान के खर्चे से। लेकिन वो आदमी मेरी बुराई कर रहा। मैंने कहा पता लग जाएगा, तूने, नाओमी ने बेहतलेम रोटियों का घर छोड़ा, दया का घर छोड़ा, शांति का घर छोड़ा, आनंद का घर छोड़ा, लेकिन मोआब में चला गया। लग रहा भी अच्छा है वहां पर, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगेगा कुछ नहीं मिलेगा। मोआब में ना उम्मीद का घर में गया तू, क्योंकि जो स्पिरिचुअल फादर के साथ नहीं, जो कर के आप इस चर्च में जुड़े हैं, तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। ये याद रखना, परमेश्वर ने यहीं से आज रात आपके लिए एक ग्रोथ का रास्ता खोलना है ईश्वर के नाम में। आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक बूम पेड़ को कहते हैं बहुत कुछ डालते हैं, नहीं बनता उसका, लेकिन 5 साल के बाद कहता है कि एक दिन एक रात में वो पेड़ 80 फुट तक ऊपर चला जाता है। मैं कह रहा हूं एक बूम आपकी लाइफ में भी आएगा, अचानक आएगा, अचानक। आप टिके हुए हैं, हो सकता है आपका काम ना हो। मैं कह रहा हूं 3 साल में चर्च जाता रहा, पीछे बैठता रहा, लेकिन मैं रोता था और मैं कहता था परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्यों ये निराशा, क्यों मेरी लाइफ में क्यों नहीं, मुझे अब तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तुझे परखना है। मैंने कहा परख ले परमेश्वर, जितना मर्जी परख ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। परिस्थितियां आए, गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, कुछ आए, बहुत सारी समस्या आई, जेल में चले गए, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा जा, मैंने देखा तो इम्तिहान में पास हो गया। कहता अब तू वर्ल्ड में सबसे लाडला बेटा मेरा होगा। मैं समझता हूं अपने आप को, मैं समझता हूं अपने आप को लाडला बेटा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आज बाइबल कहती है कि जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता उन दोनों में फर्क दिखाऊंगा। मलाकी की पुस्तक 3:17 में लिखा। मैं कह रहा हूं आप फर्क देखेंगे जितने मसीह में हैं, जिसने आज तक प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं फर्क देखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यीशु मसीह के नाम में फर्क देखेंगे। अगले साल में परिस्थितियां चेंज होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन तुम वहां पर आशीष में होंगे, तुम हंस रहे होंगे, आनंद के साथ रोटी खा रहे होंगे। कोरोना है चाहे कोरोना का बाप आए, तुम आनंद मना रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में।